Namaste. Myself JBN Mithun Kumar Yadav, Assistant Professor of History in the Department of Humanities and Social Science under the Faculty of Education and Methodology. Today we will discuss about the topic Indus Valley Civilization यानी कि सिंधु घाटी की सभ्यता. तो इसके बारे में समझेंगे. ठीक है. तो इंडस एक्चुअली सिंधु नदी जो है सिंधु घाटी सभ्यता. ठीक है. जो सिंधु नदी के आसपास जो सभ्यता पनपी उसको हम सिंधु घाटी सभ्यता कहते हैं. वन ऑफ द वर्ल्ड्स ओल्डेस्ट अर्बन कल्चर्स. एक्चुअली अर्बन कल्चर जो नगरीय सभ्यता है. ठीक है. यहाँ पर नगर हमको देखने को मिलते हैं तो इसलिए हम इसको नगरीय सभ्यता कहते हैं. तो वर्ल्ड में इसके पैरेलल और सभ्यताएं भी चल रही थी जैसे मिस्र की सभ्यता और मेसोपोटामियन सभ्यता. तो उसके हिसाब से हम इसको नगरीय सभ्यता बोलते हैं. इसका अप्रॉक्स जो टाइम है उसको 3300 BCE टू 1300 BCE टू तक मानते हैं. ठीक है. अब उसके बाद हम थोड़ा सा इसका एक्सपेंशन समझते हैं, इसका विस्तार कहाँ तक था. ठीक है. तो देखो सबसे पहले तो अगर इसके विस्तार की बात की जाए तो साउथ जो हमारा एशिया कॉन्टिनेंट है. ठीक है. तो दक्षिण एशिया में जो हमारा देश आता है एक्चुअली, और उस समय पाकिस्तान जो उस समय हमारा इंडिया का ही पार्ट था, तो यहाँ तक फैला हुआ है. तो एक्चुअली पाकिस्तान और हमारा नॉर्थ वेस्ट यानी कि नॉर्थ वेस्ट हमारा इंडिया इसमें और ये पाकिस्तान में, यहाँ पर ये फैला हुआ है. ठीक है. अगर हम इनके लास्ट जो छोर हैं उनकी बात करें तो पाकिस्तान का एक जो प्रांत है बलूचिस्तान. ठीक है. वहाँ पर एक साइट हमारी पाई जाती है सुतकांगेंडोर. ठीक है. तो यहाँ पर ये इसका वेस्ट सबसे लास्ट साइट है सिंधु घाटी सभ्यता की. ठीक है. और ये एक्चुअली, और उसके बाद अगर हम इसकी बात करें हमारे जो नॉर्थ साइड है तो वहाँ पर ये, और साउथ में जाएं तो महाराष्ट्र में. ठीक है. महाराष्ट्र में लास्ट इसकी साउथ साइड पड़ेगी और यूपी में इसका जो ईस्ट साइड है वो पड़ेगी. ठीक है. तो इस तरह से इसका एक्सपेंशन था. ठीक है. नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं. इंट्रोडक्शन. इसका इंट्रोडक्शन समझते हैं. द इंडस वैली सिविलाइजेशन ऑफ्टन रेफर्ड टू एज द हड़प्पन सिविलाइजेशन. इसका नाम एक हड़प्पन सिविलाइजेशन भी है. ठीक है. हड़प्पन सिविलाइजेशन इसको क्यों कहते हैं, यानी कि हड़प्पा सभ्यता क्यों कहते हैं, तो सबसे पहला इस सभ्यता का खोजा जाने वाला शहर जो था वो हड़प्पा था. ठीक है. तो हड़प्पा की खोज जो हुई थी 1921 AD में. ठीक है. एक आर्कियोलॉजिस्ट हैं दयाराम साहनी जी. ठीक है. इन्होंने इस हड़प्पा को खोजा. तो सबसे पहला सिटी इसका हड़प्पा खोजा गया तो इसके नाम पे इसका नामकरण हड़प्पा सभ्यता कर दिया गया. ठीक है. स्टैंड्स एज वन ऑफ द अर्लीस्ट एग्जाम्पल्स ऑफ अर्बन डेवलपमेंट इन ह्यूमन हिस्ट्री. यानी कि जो मानव का इतिहास है, ठीक है, उसमें जो अर्बन डेवलपमेंट हुआ, नगरीय जो विकास हुआ, उसका
प्राचीनतम जो एग्जाम्पल है वो हमारा इंडस वैली सिविलाइजेशन है, ठीक है। फ्लोरिशिंग इन द नॉर्थ वेस्ट पार्ट ऑफ साउथ एशिया, ठीक है, जैसा कि मैंने पहले कहा कि नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ साउथ एशिया, ठीक है, पर्टिकुलरली इन प्रेजेंट डे पाकिस्तान एंड नॉर्थ वेस्ट इंडिया है। तो पाकिस्तान और हमारा जो नॉर्थ वेस्ट इंडिया है उसमें इसका एक्सपेंशन है, ठीक है। दिस रिमार्केबल सिविलाइजेशन एग्जिस्टेड फ्रॉम अराउंड, ये इसका वही टाइम पीरियड है जो 3300 BC से 1300 BC तक माना जाता है। ये ओवरऑल इसका जो है टाइम पीरियड है, ठीक है, पूरे हड़प्पा काल का। उसके बाद प्री हड़प्पा, मैच्योर हड़प्पा और लेटर हड़प्पा, इसको भी अलग अलग विभाजित किया गया है इसके टाइम पीरियड को। इट्स सोफिस्टिकेटेड अर्बन प्लानिंग, एडवांस्ड ड्रेनेज सिस्टम एंड इम्प्रेसिव आर्किटेक्चरल अचीवमेंट्स, ठीक है। तो अर्बन प्लानिंग, ये अपनी अर्बन प्लानिंग के लिए जाना जाता है। एडवांस्ड ड्रेनेज सिस्टम, जो ड्रेनेज सिस्टम इसका बहुत फेमस है। एंड इम्प्रेसिव आर्किटेक्चरल अचीवमेंट्स, जो इसका स्थापत्य है, जो भी भवन हैं, इमारतें हैं इसकी, ठीक है, उसके लिए ये फेमस है। हाईलाइटेड द इनग्यूनिटी एंड ऑर्गेनाइजेशनल स्किल्स ऑफ इट्स इनहेबिटेंट्स। इनहेबिटेंट्स मतलब यहाँ के जो निवासी हैं, जो यहाँ पर रहते थे, उसके लोगों का जो ऑर्गेनाइजेशनल स्किल यानी कि संगठनात्मक, जो संगठन के रूप में रहते थे, ठीक है, उसके बारे में ये मतलब फेमस है। मार्किंग ए सिग्निफिकेंट चैप्टर इन द एनल्स ऑफ एंशिएंट सिविलाइजेशन। तो ये एक अपने आप में मार्क और एक सिग्निफिकेंट मतलब रहता है इंडस वैली सिविलाइजेशन, ठीक है। उसके बाद इसके मेजर सिटीज़ के बारे में बात करते हैं। मेजर सिटीज़ इसके जो बड़े बड़े शहर हैं, ठीक है। तो सबसे पहला नाम आता है हड़प्पा का। एक्चुअली हड़प्पा का सबसे पहले खोजा गया था, तो उसका नाम लेंगे। सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ रावी रिवर, ठीक है। ये हड़प्पा जो अभी है वो पाकिस्तान में है। पाकिस्तान का एक स्टेट है पंजाब, उसमें ये पड़ता है, ठीक है। तो रावी रिवर के किनारे पर हड़प्पा स्थित है। फर्स्ट सिटी डिस्कवर्ड, ठीक है। तो पहला सिटी है जो डिस्कवर किया गया, किसके द्वारा किया गया, अभी बताया दयाराम साहनी जी ने 1921 में, ठीक है। नोन फॉर एडवांस्ड प्लानिंग, ठीक है, इसकी एडवांस प्लानिंग के लिए ये जाना जाता है अपनी। मोहनजोदारो, ठीक है, सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ इंडस रिवर। एक्चुअली मोहनजोदारो को अगले साल ही खोजा गया, जैसे जब हड़प्पा की खोज हुई 1921 में, ये 1922 AD में खोज दिया गया, ठीक है, खोजा गया। और RD बैनर्जी, राखल दास बैनर्जी के द्वारा ये खोजा गया, ठीक है। तो फेमस फॉर द ग्रेट बाथ, यहाँ पर हमको महान स्नानागार मिला है, ठीक है। यूनिकॉर्न सील यानी कि एक श्रृंगी पशु, एक सींग वाला पशु, ठीक है। आपने एक मूवी भी बनी है इसके ऊपर, मोहनजोदारो, उसमें जो हीरो रहता है, ठीक है, उसके सपने में हमेशा एक श्रृंगी पशु आता है, ठीक है। तो वो वहाँ का एक्चुअली पूजनीय पशु है, ठीक है। एंड ग्रेनरीज यानी कि अन्नागार, ठीक है, यानी कि जहाँ पर हम अन्न को इकट्ठा करते हैं, तो वो अन्नागार मिले हैं यहाँ से। अदर सिटीज़ और जो शहर हैं उसके, धौलावीरा, ठीक है, कालीबंगा, लोथल एंड राखीगढ़ी एंड और भी बहुत सारे शहर इसमें हैं हड़प्पा सभ्यता में, ठीक है। अर्बन प्लानिंग एंड आर्किटेक्चर, इसका जो नगरीय प्लानिंग है, ठीक है, उसके बारे में बात करेंगे। और इसके आर्किटेक्चर यानी कि स्थापत्य के बारे में भी बात करेंगे। द IVC इंडस वैली सिविलाइजेशन इज रिनोन्ड फॉर इट्स एडवांस्ड अर्बन प्लानिंग, ठीक है। सिटीज़ लाइक हड़प्पा, मोहनजोदारो, धौलावीरा एंड लोथल फीचर्ड ग्रिड लेआउट्स, यूनिफॉर्म स्ट्रीट्स एंड वेल प्लान ड्रेनेज सिस्टम। तो जो इसके शहर हैं हड़प्पा, मोहनजोदारो, धौलावीरा, लोथल, ये ग्रिड लेआउट्स यानी कि ग्रिड सिस्टम के लिए जाने जाते हैं। ग्रिड पैटर्न, एक्चुअली देखो ग्रिड पैटर्न होता है जो पैरेलल कुछ लाइंस बनी होंगी, ठीक है।
उसको पैरेलल लाइन ही काटती हैं। ठीक है, और ऊपर से अगर हम हाइट से देखेंगे तो ऐसा दिखेगा जैसे ये स्क्वायर हैं। ठीक है, तो ये हमारा ग्रिड पैटर्न होता है और इसी के आधार पर इसका आर्किटेक्चर, इसके सिटीज़ वगैरह जो बसे हुए थे इंडस वैली सिविलाइजेशन के, जो जो सड़कें होती थी वो एक दूसरे को समकोण पे काटती थी। ठीक है, तो ग्रिड पैटर्न पे, तो ये ग्रिड पैटर्न है। यूनिफॉर्म स्ट्रीट्स, जो इसकी मतलब वेल मैनेज्ड स्ट्रीट्स हैं, एंड वेल प्लान ड्रेनेज सिस्टम। ड्रेनेज सिस्टम जो इसका ड्रेनेज सिस्टम, जैसे कि नालियाँ, पक्की नालियाँ बनती थी। ठीक है, अच्छी निकास व्यवस्था होती थी, तो उसको ड्रेनेज सिस्टम के। हाउसेस वर बिल्ट यूजिंग स्टैंडर्डाइज्ड वेक्ड ब्रिक्स। वेक्ड ब्रिक्स मतलब पकी ईंटें। ठीक है, यानी कि ईंटें जो होती थी वो पकी ही होती थी, पकी ईंटें इस्तेमाल करते थे। और एक्चुअली जो हाउसेस होते थे इंडस वैली सिविलाइजेशन के, तो 2 मंजिला होते थे। ठीक है, 2 मंजिला कैसे पता लगा है? एक्चुअली जो घर मिले हैं वहाँ से, तो वो वहाँ पर सीढ़ियाँ एक्चुअली मिली हैं जो ऊपर जाने का इशारा करती हैं, तो पता लगाया जाता है कि ये 2 मंजिला यानी कि 2 स्टोरेज रहे होंगे, 2 स्टोरेज हाउसेस। ठीक है, एंड इंक्लूडेड प्राइवेट वेल्स एंड बाथरूम्स। अच्छा, उसके साथ ही क्या रहते थे? प्राइवेट वेल्स, यानी कि प्राइवेट वेल्स होते कुएं, तो यानी कि हर किसी व्यक्ति का अपना एक प्राइवेट कुआं रहता था, अपना एक पर्सनल कुआं अपने घर के अंदर ही रहता था। ठीक है, एंड बाथरूम्स, और उनके जो नहाने के स्थल हैं, नहाने के स्थान हैं वो रहते थे। ठीक है, उसके बाद एग्रीकल्चर एंड इकोनॉमी की बात करते हैं। तो इकोनॉमी एक्चुअली पूरी बेस्ड थी किस पे? एग्रीकल्चर पे। ठीक है, कृषि पे आधारित हमारी अर्थव्यवस्था यहाँ की देखने को मिलती है। द इकोनॉमी वाज बेस्ड ऑन एग्रीकल्चर। ठीक है, पूरी कृषि पर आधारित व्यवस्था है, यहाँ की अर्थव्यवस्था है। विद क्रॉप्स, जो फसलें यहाँ पर होती थी, सच एज व्हीट, गेहूँ होता था, बार्ले, जौ, पीज, मटर एंड कॉटन, कपास, ये यहाँ की मुख्य फसलें होती थी। ठीक है, जिन पे आधारित थी हमारी अर्थव्यवस्था। ट्रेड वाज सिग्निफिकेंट बोथ विद इन द रीजन एंड विद डिस्टेंस लैंड लाइक मेसोपोटामिया, एविडेंस्ड बाई सील्स एंड आर्टिफैक्ट्स। एक्चुअली जो ट्रेड होता था, यहाँ का व्यापार जो है, ठीक है, क्योंकि व्यापार भी हमारी इकोनॉमी से ही जुड़ा है, तो व्यापार जो है वो बोथ यानी कि रीजनल, यानी कि जो अंदर पूरा जो हड़प्पा सभ्यता थी उसके शहरों के आस एक दूसरे के बीच में भी व्यापार होता था, एंड विद डिस्टेंट लैंड्स लाइक, मतलब और दूर, मतलब विदेशों में भी व्यापार होता था, जिसका उदाहरण क्या है? मेसोपोटामिया है। ठीक है, तो मेसोपोटामिया से व्यापार होता है, इसका हमारे पास क्या एविडेंस है? तो एविडेंस क्या है हमारे पास? सील्स हैं, वहाँ की मोहरें कुछ मिली हैं यहाँ पर खुदाई में, यहाँ पर एक्सकवेशन में, एंड आर्टिफैक्ट्स, कुछ वहाँ की वस्तुएं भी मिली हैं। ठीक है, जिससे हम पता लगाते हैं कि मेसोपोटामिया से भी व्यापार होता था। द यूज़ ऑफ वेट्स, यानी कि अब मेजरमेंट की बात आती है। ठीक है, वेट्स यानी कि बाट से हम माप करते हैं, माप तौल की बात हो रही है यहाँ पर। मेजर्स एंड ए स्टैंडर्डाइज्ड सिस्टम इंडिकेट्स ए सोफिस्टिकेटेड इकोनॉमी। ठीक है, सोफिस्टिकेटेड इकोनॉमी एक वेल प्लान इकोनॉमी के लिए ये जो हैं वो क्या हैं, इसके सिग्निफिकेंस हैं, इसके उदाहरण है। ठीक है, ये इंडिकेट करता है कि देखो यहाँ के जो बाट थे, यहाँ बाट सॉलिड को नापेंगे, किसी चीज़ को ठोस वस्तु, तो उसका वाट इस्तेमाल करेंगे, और लिक्विड उसको मेजर करेंगे। इसके लिए सब एक मानक पैमाना होता था। ठीक है, जो इंडिकेट करता है कि बहुत अच्छी डेवलप इकोनॉमी थी। उसके बाद सोसाइटी एंड कल्चर, यानी कि समाज और उसकी संस्कृति के बारे में समझेंगे।
आर्टिफैक्ट्स लाइक पॉटरी, ठीक है, आर्टिफैक्ट्स जो हमारी वस्तुएं हैं, जैसे पॉटरी हो गई यानी कि मृदभांड, यानी कि जो भी मिट्टी के बर्तन वगैरह रहते हैं वो पॉटरी हो जाएगी। फिगरेंस यानी कि जो मूर्तियाँ वगैरह हैं वो इसमें फिगरेंस में आएंगे। एंड सील्स सजेस्ट ए रिच कल्चरल लाइफ, यानी कि यहाँ का जो आर्टिफैक्ट्स है वो ये सिग्निफिकेंस है, एक सजेस्ट करता है कि यहाँ का जो रिच कल्चरल लाइफ यहाँ की रही है, ठीक है, जो सांस्कृतिक जीवन है इसका वो बहुत अच्छा है। द सिविलाइजेशन वाज नॉन हिरार्किकल with no grand palaces or temples dominating city escapes, sorry। तो यहाँ का जो देखो ग्रैंड पैलेसेस यानी कि बहुत बड़े बड़े पैलेसेस, भवन, वो इमारतें नहीं हैं बड़ी बड़ी, और टेम्पल्स का यहाँ से कोई एविडेंस नहीं मिला है। तो ये जो व्यवस्था है वो नॉन हिरार्किकल इसको बनाती है, ठीक है। The existence of standardized weights and uniform building materials suggest a high level of coordination and governance, यानी कि यूनिफॉर्म बिल्डिंग मटेरियल यानी कि एक जैसा जो बिल्डिंग मटेरियल है, ठीक है। एग्जिस्टेंस ऑफ स्टैंडर्डाइज्ड वेट्स यानी कि वही मानक पैमाने, यानी कि कोई हेर फेर नहीं कर सकता था, एक जो भी पैटर्न जो निर्धारित कर दिया गया उसी के आधार पर सब चीज़ें चलेंगी, ठीक है। तो ये क्या, ये मानक पैमाने जो होते थे और यूनिफॉर्म बिल्डिंग मटेरियल्स, ये सब क्या सजेस्ट करते हैं कि एक यहाँ पर हाई लेवल का कोऑर्डिनेशन था एंड गवर्नेंस थी, ठीक है। राइटिंग सिस्टम, इसके हम लेखन पद्धति के बारे में बात करेंगे। एक्चुअली यहाँ पर हमको स्क्रिप्ट तो मिली है, ठीक है, लेकिन अभी इसको पढ़ा नहीं जा सका है। तो द इंडस स्क्रिप्ट कंप्राइजिंग सिंबल्स एंड पिक्टोग्राफ्स रिमेन्स अनडिसाइफर्ड, ठीक है। तो यहाँ की जो राइटिंग सिस्टम है वो कैसा है, अभी अनडिसाइफर्ड है, यानी कि अभी इसको पढ़ा नहीं गया है, ठीक है। अच्छा, इसमें क्या क्या है, सिंबल्स हैं, ठीक है, एंड पिक्टोग्राफ्स हैं, कुछ सिंबल्स बने हुए मिले हैं कहीं बहुत सारी जगह से, ठीक है। तो ये अनडिसाइफर्ड है अभी, सिंबल्स एंड पिक्टोग्राफ्स, ठीक है। इट इज़ फाउंड ऑन सील्स, पॉटरी एंड अदर आर्टिफैक्ट्स हिंटिंग एट अ फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन एंड रिकॉर्ड कीपिंग, यानी कि इट इज़ फाउंड, ये जो हमारे सिंबल्स या पिक्टोग्राफ्स हैं वो कहाँ से मिले हैं, ठीक है। तो सील्स पर, मुहरों पे मिले हैं, ठीक है। पॉटरी यानी कि बहुत सारे मृदभांडों पर भी कुछ कुछ लिखा हुआ मिला है। एंड अदर आर्टिफैक्ट्स, और भी बहुत सारी जो वस्तुएं हैं उन पे भी ये मिला है, ठीक है, वहाँ की जो लेखन पद्धति है। हिंटिंग एट अ फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन एंड रिकॉर्ड कीपिंग, ठीक है, जो हमारे लिए हिंट करता है, जो हमारे लिए एक एग्जाम्पल पेश करता है कि जो कम्युनिकेशन है और उसका रिकॉर्ड रखा जाए, ठीक है। उसके बाद रिलीजन, उसका धर्म यानी कि धार्मिक व्यवस्था के बारे में थोड़ी। सिंधु घाटी सभ्यता का धर्म काफ़ी उन्नत है, ठीक है, मतलब बहुत अच्छा धार्मिक व्यवस्था यहाँ पर मिलती है। हालांकि यहाँ पर कोई मंदिर या कोई धार्मिक स्थल का प्रमाण अभी तक नहीं मिला है, जैसे टेम्पल का। वाइल नो टेम्पल्स और क्लियर रिलीजन्स स्ट्रक्चर्स हैव बीन फाउंड, ठीक है। तो यहाँ पर क्लियर जो कोई स्ट्रक्चर है वो नहीं मिला है। फिगरेंस यानी कि यहाँ पर जो मूर्तियाँ हैं, लाइक प्रोटोसेवा के बारे में थोड़ा समझते हैं। यहाँ से एक सील मिली है जिसको पशुपति शिवा की सील कहा जाता है, ठीक है। एक्चुअली एक सील मिली है, उस पर एक योगी बीच में बने हुए हैं, उनके ऊपर और नीचे मतलब कुछ जानवर बने हुए हैं। उस सील पे एक्चुअली 5 जानवर हैं, जैसे एक है एलिफेंट, एक टाइगर है, ठीक है, एक बफेलो है, ठीक है, और डियर हैं, 2 डियर हैं एक्चुअली, और बाकी ये सब एक एक हैं।
और एक इसमें बचता है राइनो, ठीक है, राइनोसेरस यानी कि गैंडा, ठीक है, यानी कि गैंडा है एक, और हाथी है, बाघ है, और एक भैंस है, और 2 हिरन है, ठीक है। तो इसको माना गया है कि ये हमारे जो भगवान शिव हैं उसका एक आदि रूप जो पशुपति शिवा हैं उनको माना गया है, ठीक है। एंड मदर गॉडेस और मातृ देवी की भी यहाँ पर डिपिक्शन मिलता है, मातृ देवी का यहाँ पर प्रमाण मिलता है। सजेस्ट रिलीजियस प्रैक्टिसेस, ठीक है। तो ये चीज़ें हमको ये शो करती हैं कि यहाँ पर रिलीजियस प्रैक्टिसेस भी होती थी, यानी कि धार्मिक अनुष्ठान, धार्मिक कार्य, मतलब धार्मिक पूजा, कुछ इससे रिलेटेड चीज़ें होती थी, ठीक है। द फोकस ऑन वाटर एंड प्योरिफिकेशन रिचुअल्स इज एविडेंट फ्रॉम स्ट्रक्चर्स लाइक द ग्रेट बाथ, ठीक है। ग्रेट बाथ की भी बात हुई, महान स्नानागार, तो ये मोहनजोदारो से मिला है। एक्चुअली जो एक आर्किटेक्चर मिला है यहाँ से, ठीक है। तो एक जॉन मार्शल ने इसको, जो ग्रेट बाथ को देखा इन्होंने और कहा कि ये तत्कालीन उस समय के जो भी सारी सभ्यताएं थी, ठीक है, तो आश्चर्यजनक एक जैसे चीज़ कह दिया इसको कि ये आश्चर्यजनक चीज़ है उस समय की, ठीक है। तो ग्रेट बाथ जो महान स्नानागार है उसको भी एक धार्मिक अनुष्ठान के लिए ऐसा माना गया है कि ये धार्मिक अनुष्ठान के लिए होता था, ठीक है। तो ये सब जानकारी हमारी इंडस वैली सिविलाइजेशन से रिलेटेड थी। तो थैंक यू, नमस्ते।